तो आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रचंड प्रताप सिंह। दोस्तों, आज कक्षा 10वीं गणित विषय गणित रहेगा और विषय जो पाठ का नाम है, जो चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसमें से प्रश्नावली 4F जो कि दूसरा पार्ट है, जो कि पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट 1 नंबर से लेकर के आपका 11 नंबर का था। 1 नंबर से लेकर के टोटल कितना था, 11 नंबर तक। तो ये जितने सवाल थे पार्ट 1 में आए थे, पार्ट 1। लेकिन ये सवाल जो थे ये आपके इम्पोर्टेंट तो थे, लेकिन इम्पोर्टेंट थे, ये वाले इम्पोर्टेंट थे। लेकिन जो अब हम बताने जा रहे हैं 12 से 17, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अभी इस का वीडियो नहीं बनाया है और वेरी इंपॉर्टेंट का वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। मतलब आपको ये सवाल पढ़ाएंगे, आज ये सवाल पूरे हल करा देंगे। अच्छे से हल करिएगा, खूब मजे से आज हल किया जाएगा इन सवालों को। चलते हैं बिना आपका समय गवाए प्रश्नावली 4F 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों 12 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दोस्तों 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल करो। एक आपका समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हल ही कर रहे हैं। ये आपका समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसको आपको हल करना है, आइए हल करते हैं। ये 12 नंबर आपका सवाल कह रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर में 0। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, देखिए एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या, वही गुणनखंड विधि से हल करें। तो देखो यहाँ पर 4x है, तो 4 को कैसे करेंगे, 2 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से भी नहीं होगा। अब देखो जैसे 4 का आप गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2। तो अब देखो 2 गुणे 2 और 2 प्लस, देखो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा और 2 2 भी 4 होगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 है तो ये बन नहीं रहा है। अब किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसको कर लेते हैं विविध कर के तरफ से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का इसमें देखो b कितना हो गया, b आपको प्लस का 4 मिलेगा और c आपका 2 मिल जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। a आपको 1 मिला, b बराबर 4 और c बराबर 2। अब विविध कर d बराबर निकालेंगे तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 2। तो d बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8। d बराबर आपका आ गया 8, 16 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 8 ही आएगा। अब सूत्र लगाते हैं, कौन सा, x बराबर होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए कमेंट करके। एक बात बताऊं, मैथ में बिना फार्मूला के लिए मैथ अधूरी होती है। फार्मूला इसलिए याद रखना क्योंकि मैथ का राइट हैंड साइड ही आपका फार्मूला है। अब देखो x की वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x तो अभी पता नहीं, माइनस b मतलब b का मान 4 है तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाओ। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का अभी अभी हमने मान निकाला है, कितना आया है हमारा, 8 आया है। ये 8 हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का आया। अब यहाँ पर रख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर, तो कितना आएगा 8 और इसके ऊपर रूट लगा देंगे क्योंकि रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, बटे में 2a है तो 2a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब देखो 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, मतलब इसका जोड़ा बन गया 2 का और 2 एक ऐसे ही रह गया। तो आ जाएगा 2 रूट 2 और बटे में 2। इस प्रकार से हुआ तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे 2। अब इसको कैसे देखो, यहां पर देखिए ध्यान से देखना,
x इज इक्वल टू मतलब -4 के बटे में भी 2 है और +-2 √2 के बटे में भी 2 है। अब देखो काट दो, 2 दूनी 4, ये 2 से रूट कट गया, मतलब x बराबर -2 ±√2। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर शीट में आंसर भी आ रहा है, x बराबर -2 ±√2। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अगला नंबर सवाल देखते हैं। उन दो क्रमागत घन विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मतलब उन दो क्रमागत, मतलब क्रमागत जो क्रम के अनुसार हों, ऐसे घन विषम, घन और विषम है, ये ध्यान रखना, ये टॉपिक ध्यान रखना। घन और विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। आइए सॉल्व करते हैं। अब वो दो हम मानेंगे, माना दो क्रमागत संख्या बराबर, मैंने बताया था कि जो क्रमागत देखो घन और विषम हो, धन और विषम हो, तो उस स्थिति में हम इस प्रकार की संख्या लेते हैं x, x +2। ठीक है, x +2, तो ये धन भी है और विषम भी है, क्योंकि ये x का मान अगर इस प्रकार से देखे तो 1 आएगा, और ये अगर 1 माने तो 2 1 3, तो ये विषम भी है। और अगर इस प्रकार से देखें तो ये घन भी है, घन मतलब प्लस के चिन्ह में है। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, घन और विषम दोनों संख्या में ज्ञात हो गई। अब सवाल आगे कह रहा है घन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290, मतलब x का वर्ग मतलब ऊपर स्क्वायर और प्लस x + 2 का स्क्वायर, वर्गों का योग 290 है। मतलब इन दोनों के वर्ग, जो वर्ग हैं इनका मतलब वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। तो कैसे होगा, x का स्क्वायर x² प्लस, अब देखो ये a बन गया और ये प्लस और ये b, a + b का होल स्क्वायर सूत्र बन गया। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a² + b² + 2 और इंटू x इंटू 2 हो गया। तो ये और बराबर 290। तो x² प्लस x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर में 290। तो देखो x कितना हो गया, 2x² प्लस 4x, अब देखो ये 4 इधर ले जाओ तो 290 - 4 हो गया, तो 2x² प्लस 4x बराबर 200 कितना हो गया, 286 हो गया। यहाँ पर देखिए क्यों, 90 में से 4 जाएगा तो 86 बचेगा। ठीक है, तो 2x² प्लस 4x, ये इधर ले आओ माइनस का 2x, 286 बराबर में अब इधर 0 बचा। देखो 2 सब में कॉमन मिल रहा तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा x² प्लस 2x माइनस यहाँ हो जाएगा 1 4 3 143 बराबर में 0। अब 2 देखो इधर गुणे में, किस स्थिति में है दोस्तों, जी गुणे में है, तो इधर ले जाओ बटे में, तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर में 0 बटे दुनिया, 0 है ना, 0 के बटे में अगर दुनिया भी रख दो तो वो भी 0 आ जाता है। ठीक है, तो देखो अब ये 0 ही हो गया। तो अब देखो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर में कितना आया, 0 आया। अब इसे कैसे हल करेंगे, तो देखो 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखो इसको चाहे मूल सूत्र विधि से, अगर गुणनखंड विधि से नहीं होता तो किस विधि से करते हैं, मूल सूत्र विधि से। तो आइए देखते हैं। देखो 143 का फैक्टर होता है 13 और 11, 13 ग्रहियम कितना होता है 143। अब देखो 13 में से 11 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस अब लिखेंगे 13 - 11 और यहाँ पर x
माइनस 143 बराबर में 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर में 0। ये आपको क्लियर हुआ। अब दोस्तों देखिए यहां पर x कॉमन मिला तो x प्लस 13 हो गया, यहां पर माइनस का 11 कॉमन लो तो x प्लस 13 यहां पर भी हो जाएगा बराबर में 0। देखो अगर ये आपने इधर का गुणनखंड सही किया, बीच वाला अगर सही आपने किया तो वही आंख मूंद करके यही रख देना। अगर ये दोनों सेम नहीं आता तो आपका गुणनखंड गलत है दोस्तों। तो दोस्तों करेंगे क्या, देखिए तो यहां पर जो x माइनस 11 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x प्लस 13 एक ब्रैकेट में कर लेंगे बराबर में 0। तो x की वैल्यू x माइनस 11 बराबर 0 रखने पर, तो अब देखिए दोस्तों x बराबर इन माइनस का उधर जाएगा प्लस का 11। दूसरा देखते हैं x प्लस 13 बराबर में 0 है तो x बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 13। तो वो दो क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं, तो देखो ये तो माइनस में है तो माइनस वाला तो पद लेते नहीं है, ठीक है। अब देखो दिया क्या था, हमने माना था एक x प्लस x, एक x माना था तो x बराबर 11 आ गई, मतलब एक क्रमागत संख्या हो गई। और x प्लस 2 माना था, एक संख्या मानी नहीं थी क्रमागत, तो x का मान 11 है और उसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब 11,13 वो संख्या कौन सी है 11,13, यही आपका आंसर है। 13 नंबर का आंसर भी आ रहा है 11,13, तो यही आपका आंसर सही है। चलिए आगे 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई से दोगुनी है तो सबसे पहले तो हम मानेंगे माना चौड़ाई बराबर हम x मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर हमने कितना मान लिया, मैंने हमने चौड़ाई को कितना माना x माना, हमने दोस्तों चौड़ाई को मान लिया x, ठीक है। अब देखो अब लंबाई कितनी होगी, तब लंबाई बराबर कितनी है दोस्तों, 2 गुनी है, मतलब 2x हो जाएगा। देखो माना चौड़ाई, हमने चौड़ाई x माना था, लेकिन जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है। कितनी है 2 गुनी है, मतलब माना हमने चौड़ाई कितनी है x, तब लंबाई कितनी होगी 2, मतलब 2 गुनी है ना। चौड़ाई से कितनी है 2 गुनी, मतलब चौड़ाई x है तो x की 2 गुनी है वो, है ना। तो ये समझ में आपको आना चाहिए 2 गुनी, तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही आपका क्षेत्रफल होता है ना। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्या हो गया क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब देखिए दोस्तों लंबाई कितनी है, आप देखो क्षेत्रफल लंबाई कितनी है आपकी 2x और चौड़ाई x और बराबर में कितना है 800 मीटर है ना, तो स्क्वायर 3x स्क्वायर बराबर में 800, तो x स्क्वायर बराबर 800/3, 800/3 है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखना 800/3 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर बराबर, ये देखिए इसको काटिए तो 8 दूनी नहीं 3 दूनी 6, तो इधर 6 हुआ तो 2 बचा, 3 नवा नहीं 3 चौक 12, 3 छंग 18, तो फिर 2 बचा, 3 छंग 18, लेकिन ये नहीं कटेगा, इससे क्या होगा दोस्तों नहीं कटेगा, नहीं सॉरी गलती हुई, यहाँ पर 2 का x से होगा तो 2x स्क्वायर होगा, कितना होगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 फिर कहाँ से आ गया गलती हो गई, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। तो अब देखिए x बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, मतलब 400। x बराबर 20 विषयम 400 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया? प्लस माइनस का 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 20 आ गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने चौड़ाई कितनी मानी थी? x मानी थी, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 20 मीटर होगी। और लंबाई कितनी हो गई? लंबाई आपकी आ जाएगी 20 गुणे 2, मतलब आपकी 40 मीटर। हाँ, तो हम लिखेंगे उत्तर में लंबाई तो इतनी आ गई, चौड़ाई आपकी कितनी आ गई? लंबाई 40 मीटर आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। फिर लिखेंगे, इसमें कह रहा है तो बनिया संभव है, तो हाँ संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है, संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है, हाँ संभव है। अगला है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 28 था। कितना? 48 था। कितना था? 48 था। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसलिए इसको अच्छे से देखना। तो दो मित्रों की आयु थी ना, तो माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, मैंने पहले मित्र की आयु कितनी मानी? x वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर y वर्ष। देखिए सवाल को आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। अब ये थ्योरी नहीं लिख सकते, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी इसलिए लिखी जाती है कि आपको समझ में आए, एग्जामिनर को समझ में आए, टीचर को समझ में आए, इसलिए लिखी जाती है ना, सभी को समझ में आए। लेकिन अगर आप एग्जाम में बिना क्वेश्चन के लिखते हैं, ऐसे मतलब इस प्रकार से लगाया, एक भी हिंदी में कुछ नहीं लिखा, तो उसके नंबर आपके कट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सही है, क्योंकि जो मैथ्स का नंबर होता है वो स्टेप वाइज मिलता है आपको। जैसे सवाल आपने यहां तक सही किया तो इस ये 5 नंबर का है, तो ये 5 नंबर का मतलब यहां तक आएगा, तो इसमें आधा नंबर 1 नंबर आपको मिल सकता है। इतना आपने लिखा, थोड़ा बहुत और लिख दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से मैथ में स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो माना पहले मित्र की आयु बराबर x तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर y। अब दोस्तों इनमें कह रहा है दोनों के मतलब योग कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 20, मतलब दोनों के मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 है। तो अब एक का मान निकालो, तो y बराबर 20 माइनस x हो जाएगा, प्लस का x इधर माइनस का x, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब देखो द्वितीय शर्त क्या कह रही है? द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त आपकी कह रही है, दोस्तों आपकी दूसरी शर्त ये कह रही कि इनके वर्षों का गुणनफल मतलब x गुणे y कितना है? 48 है। कितना था? 48 था। तो देखो x y कितना हो गया? 48। अब देखो y की वैल्यू रख दो, तो x इंटू 20 माइनस एक्स बराबर में 48, 20 माइनस एक्स बराबर में 48। अब देखिए क्या करना है, तो 20 से x को गुणा करोगे तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 48। अब आपका एक समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है, उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 0 के उस साइड ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का 48। तो अब देखो 0 बराबर में, अब देखो ऐसा इसको तोड़ो कि 20 देखो गुणा या जोड़ मतलब 20 आए और 48 आ जाए, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है अभी देखते हैं। तो विविधकर निकालो, उस तरह तो लगेगा नहीं, इसका गुणनफल 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 1 है। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया माइनस का 20 और c बराबर हो गया 48। तो अब देखो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर d का मान कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इस प्रकार से करना।
तो d बराबर में b का मान है माइनस का 20 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a का मान है 1 और c का मान है 48। तो d बराबर आ गया 20 संयम 400 माइनस, अब 48 को 4 से गुणा करेंगे, 48 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, इसको फिर से करते हैं, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 192 आया। कितना आया 192 आया। देखिए दोस्तों 192 आ गया। तो अब करेंगे क्या, यहां पर -4ac है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है दोस्तों, इसमें आपका कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, मतलब 4 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ पर आपको कटना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ये वाला x गुणे y कर दिया था, लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया था। देखो यहाँ पर x माइनस 4 इससे कटेगा, मतलब 4 वर्ष पूर्व थी ना, मतलब x माइनस 4, ये y माइनस 4, इन दोनों का गुणनफल 48 है। अब देखो सरल हो जाएगा, इससे गुणा, इसको फिर से गुणा, फिर से, है ना। तो इसको अगर हम करेंगे, इस साइड करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, मतलब हमने वो ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आपको आज ये स्थिति देखने को पड़ रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा xy माइनस 4x माइनस 4y, और ये इसका होगा तो 16 बराबर 48। तो इसको x और 20 माइनस x और माइनस 4x माइनस 4 और 20 माइनस x बराबर में 48 माइनस 16। तो इसको इससे होगा तो 20x माइनस x स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 80 हो जाएगा। देखो 4 नहीं 8 80 और प्लस का 4x, देखो माइनस माइनस प्लस, बराबर में इधर आ जाएगा 32, 48 में 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब देखिए इसको सेट से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 के इस पार लगाओ, अब इधर सब लिख लो, माइनस का x स्क्वायर है ना, तो इधर ले जाओ x स्क्वायर, ये इधर का, तो इधर आएगा 20x माइनस का, और ये देखो 4 से ये 4x कट जाएगा। अब देखो 80 जब इधर जाएगा तो 80 में 32 जुड़ जाएगा तो 112 आ जाएगा। तो a बराबर आपका हो गया 1 और b बराबर में माइनस का 20 और c बराबर में 112, बस अब आ जाएगा। अभी विकर का मान निकालेंगे, देखिए b स्क्वायर, d बराबर b मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, और c कितना है, c आपका 112। तो देखो 20 संयम 400 माइनस 100 या 112 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 448। तो d बराबर में माइनस का 48। तो देखो जब माइनस में अगर आपका विविधकर आता है तो वो स्थिति जो होती है वो संभव नहीं। तो लिख देंगे समीकरण का कोई वास्तविक मान नहीं है, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है। मतलब समीकरण का कोई भी वास्तविक मान नहीं है, इसलिए अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कोई भी स्थिति संभव बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपको पता ही चल गया होगा। अब अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। अब 17 नंबर देखो क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। मतलब दो क्रमागत ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है जिनके वर्गों का
योगफल 265 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अभी अभी करना है। देखो 15 वाला लग गया था ये वाला, तो ये तो स्थिति संभव ही नहीं है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी 16 नंबर लगाना है, तो आइए 16 नंबर लगाते हैं। तो मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर मान लेंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने ऐसा ही सुना। तथा पार्क की चौड़ाई बराबर हम मान लेंगे y मीटर। लंबाई कितनी? x मीटर, चौड़ाई हमने y मीटर मान लिया। पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप कितना है? पार्क का परिमाप आपको दिया हुआ है 80 मीटर। जो पार्क का परिमाप है वो क्या दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है। अब देखो परिमाप क्या होता है, मतलब आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना है? 80। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है? x है और चौड़ाई y है, बराबर 80। अब देखो x प्लस वाई गुणे में है इधर 2, इधर आएगा बटे में 80 के 40 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 40। तो अब देखो x बराबर 40 माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी आई? x बराबर 40 माइनस वाई। अब देखो फिर दूसरा दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x इंटू वाई। कितना है? 400। x गुणे, देखो नहीं, x की वैल्यू 40 माइनस वाई और गुणे y, और बराबर में कितना है? 400 है ना? ठीक है ना? मीन क्या होता है? लगड़बग्गा होता है। ठीक है, तो 40 वाई और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब ये इधर ले जाओ, तो 0 बराबर वाई स्क्वायर और माइनस 40 वाई और प्लस का 400। 0 बराबर वाई स्क्वायर 40, 20 भी सही है, 400 होता है, और 20 प्लस 40 मतलब 20 प्लस 20 वाई प्लस 400, है ना? लकड़बग्गा नहीं हो, है ना, मतलब एक वर्ड है ना, मीन्स क्या होता है? लकड़बग्गा होता है, ध्यान रखना, इंग्लिश का वर्ड है। 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई और माइनस 20 वाई प्लस 400, है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब देखो 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस, तो देखो यहाँ पर y कॉमन मिला, तो y, और यहाँ पर y माइनस 20, और इसमें कॉमन लेंगे 20, तो इधर आ जाएगा y माइनस 20। तो 0 बराबर y माइनस 20 एक ब्रैकेट में और y माइनस 20 एक ब्रैकेट में, मतलब, और 0 बराबर, मतलब ये y इधर ले आओ, देखो इधर देखो, ये y बराबर कितना हो गया? 0 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। तो दोनों स्थिति संभव है, तो हाँ ऐसा संभव है, ये स्थिति संभव है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर कितना आया? 20 आया, 20 मीटर। लंबाई कितनी आ गई? 20 मीटर नहीं, हाँ चौड़ाई आपकी कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। ये देखिए यहाँ पर चौड़ाई आपकी कितनी आ गई? 20, क्योंकि y का मान आया है ना। अब देखो x का मान, तो x बराबर यहाँ पर रख दो y का मान, तो x बराबर 40 माइनस y का मान है 20, तो x बराबर 20। x बराबर कितना आया? तो 20, मतलब लंबाई बराबर कितनी आ गई? 20, मतलब 20 मीटर लंबाई भी है और 20 मीटर चौड़ाई भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से 16 नंबर लगा। अब लास्ट सवाल इस पार्ट का देखते हैं। 17 नंबर लास्ट सवाल है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। आइए ज्ञात करते हैं। तो माना दो क्रमागत
संख्याएं बराबर, इसमें घन विषम धन विषम सम ये ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कह रहा है दो क्रमागत। तो क्रमागत जब भी इस प्रकार से आता है तो x, x+1 माना जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265, मतलब इनका भी वर्ग, x का भी वर्ग और प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर कितना है 265 है। ध्यान रखना 265 है इन दोनों का वर्ग। तो देखो x स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ध्यान से देखना। तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी अब बराबर 265। तो x 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 265। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 265 में 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर इधर आ जाएगा 264। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, 2x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस का 264, प्लस का इधर आएगा 0 और उधर 0 हो जाएगा। अब देखो दो गुणे में कॉमन ले लो 2, तो इधर x स्क्वायर प्लस 2 इधर x बचेगा ओनली और इधर 132 बराबर में 0। तो ये 2 उधर जाएगा 0 के बटे में तो जाएगा क्या कट, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 हो गया इस प्रकार से बराबर में 0, क्योंकि ये 2 इधर गया था बटे में हो गया था तो ये दोनों कट गए ना। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है आपको, देखो 12 गुणे 11 कितना होता है, 12 गुणे 11 कितना होता है, 12 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो देखिए और 12 में अगर 11 घटाएंगे तो x आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 गुणे x माइनस 132 बराबर में 0। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, जी दोस्तों x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 11x माइनस 132 है ना बराबर में 0। तो x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा और इधर माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो x और प्लस का 12 कॉमन बचेगा बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 11 एक ब्रैकेट में और x प्लस 12 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। तो x की वैल्यू आ गई, ये माइनस का 11 उधर जाएगा प्लस का 11 और इसकी x प्लस 12 थी बराबर में 0 लेंगे तो x बराबर माइनस का 12। तो वो दो क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, x का मान कितना निकल के आया, देखो माइनस वाली नहीं ली जाएगी प्लस वाली ली जाएगी। प्लस का मान मतलब एक संख्या 11 हो गई और 11 और प्लस 1 मतलब इसमें x+1 है ना, तो 11, 12। तो ये वो दो क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं 11 और 12। तो इस प्रकार से आपका आंसर भी आ गया। तो आशा करता हूं ये वाली जो पार्ट 3 है ये आपका द एंड हुआ। आशा करता हूं कि आपको सभी सवाल अच्छे से ज्ञात होंगे। दोस्तों इतनी मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, इतनी गर्मी हो रही है, आपका बोर्ड पेपर के लिए मैंने इतना कुछ किया है। एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। देखो जितना ही शेयर करोगे दूसरों को, जितना ही आप ज्ञान दोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये हमारे ऋषि मुनि कह गए थे।